नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। आज के इस वीडियो से हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनमें हम उन महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में काफ़ी काम किया है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा मेरे फेवरेट साइकोलॉजिस्ट और ऑथर डैनियल कहनेमन से। डैनियल कहनेमन एक साइकोलॉजिस्ट और एक ऑथर है जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पर बहुत काम किया है। इसके अलावा उनका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस में भी काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने दुनिया को सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 ऑफ माइंड से इंट्रोड्यूस करवाया। ये बेस्ट सेलिंग बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ऑथर भी है और उन्हें 2002 में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस से भी नवाजा गया है। तो आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। डैनियल कहनेमन का जन्म मार्च 5, 1934 को तल अवीव में हुआ, जो भी इजराइल में है। उनका नेटिव प्लेस वैसे तो पेरिस, फ्रांस से बिलोंग करता है। उनके पापा एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री में चीफ ऑफ रिसर्च थे। बीइंग ज्यूज, उनकी फैमिली को 1940 के करीब वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी कुछ सहना पड़ा। कहनेमन और उनकी फैमिली 1948 में ब्रिटिश मैंडेटरी पैलेस्टाइन आकर बस गए, जस्ट बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। कहनेमन की पहली वाइफ इरा कहनेमन, जो एक इजरायली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थी, और इस कपल को 2 बच्चे हुए। उनकी दूसरी पत्नी एनेत रेसमान एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थी, जिनका 2018 में देहांत हो गया। अगर एजुकेशन की बात करें तो कहनेमन ने उनकी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री 1954 में हर्ब्यू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से प्राप्त की, विद अ मेजर इन साइकोलॉजी एंड माइनर इन मैथमेटिक्स। 1958 में वो अपनी पीएचडी इन साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। इनका अगर करियर देखा जाए तो कहनेमन ने 1961 में उनका एकेडमिक करियर एज अ लेक्चरर इन साइकोलॉजी एट हर्ब्यू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम शुरू किया। करियर के इनिशियल पीरियड में उन्होंने प्यूपिलोग्राफी यानी कि विजुअल परसेप्शंस एंड अटेंशन में काफ़ी रिसर्च की। उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काम किया, जहां पर उनकी जिम्मेदारी कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करने की थी। इसी दौरान कहनेमन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में विजिटिंग साइंटिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे थे। इन 1966 ही वॉज द फेलो एट सेंटर ऑफ कॉग्निटिव स्टडीज एंड अ लेक्चरर इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उनकी बायोग्राफी में कहनेमन मेंशन करते हैं कि उन्होंने 1969 में एक अपने ही सेमिनार में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया था, और यहीं से उनका एमोस वर्स्की के साथ कोलैबोरेशन शुरू हुआ। उनका पहला रिसर्च पेपर बिलीफ इन द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स 1971 में पब्लिश हुआ था। इन दोनों ने मिलकर कॉग्निटिव साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग की फील्ड में काफ़ी रिसर्च की है। उसमें से 1979 में पब्लिश की गई प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बहुमूल्य है। इस जोड़ी ने 1974 में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा जिसका नाम था जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, जिसमें उन्होंने एंकरिंग की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और यही चीज़ हम ह्यूरिस्टिक्स के वीडियो में भी देख चुके हैं। कहनेमन की कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो उन्हें 2002 में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। इन 2013 he received the highly esteemed and prominent Presidential Medal of Freedom from US President Barack Obama. डैनियल कहनेमन के और भी नोटेबल वर्क रहे। 2007 में उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइकोलॉजी का खिताब दिया। For 2 years consecutively in 2011 and 12, he was listed under Bloomberg 50 most influential people in global finance. आज वो एक सीनियर स्कॉलर एंड फैकल्टी मेंबर है एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ही इज ऑल्सो अ फेलो एट हर्ब्यू यूनिवर्सिटी एंड द गलप सीनियर साइंटिस्ट। 2011 में उनकी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ये किताब पब्लिश हुई, जो जल्दी ही दुनिया की बेस्ट सेलर बुक बन गई। 2012 में इसी बुक को नेशनल एकेडमिक्स कम्युनिकेशन अवार्ड से नवाजा गया फॉर द बेस्ट क्रिएटिव वर्क दैट हेल्प्स पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स ऑफ बिहेवियरल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन।
अगर आप भी ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसको क्लिक करके आप ये किताब खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज डैनियल काहनेमैन के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होगी। ऐसे ही और लोगों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्होंने दुनिया को साइको एनालिसिस दिया। एनी गेसेस? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।